बच्चों यहाँ 12 मासा के अंतर्गत जो चौमास दिए हैं, चौमासे का चौथा मास या अंतिम मास हम कह सकते हैं, उसमें नागमती की वीरावस्था का क्या वर्णन किया गया है। अब क्या कौन सा महीना लग गया है? फागुन। फागुन जिसमें वसंत आती है, वसंत ऋतु आती है। और वसंत के आगमन पर क्या जो प्रकृति में बदलाव आते हैं, कितनी सुंदरता से भर जाती पूरी प्रकृति, उसका वर्णन है। वो क्या कहती है? फागुन पवन झकोरे बहा, चौगुन सीव जाय किमि सहा, तन जस पियर पात भा मोरा, बिरह न रहे पवन होई झोरा, तरिवर झरे झरे बन ढाका, बई अनपत फूल कर साखा, करही बनावती कीन हुलासु, मोह कह भा जग दून उदासु, फाग करी करही सब चंचरी जोरी, मोहि जिय लाई दीन जरी होरी, जो पे पियहि जरत अस भावा, जरत मरत मोहि रस रोस न आवा, रातहु देवस इन्हें मन मोरे, लागो कंत छार जेहु तोरे, यह तन जारो छार के, कहों की पवन उड़ाओ, मकुतो ही मारग होई परो, कंत धरे जहाँ पाओ। क्या कह रही है यहाँ नागमती? फागुन मास आ गया है, वो कहती हैं फागुन मास में पवन झकोरे बहा, मतलब आप देखते हो वसंत के समय या फरवरी के टाइम हवा कितनी तेज़ चलती है। तो वो कहती है कि फागुन में पवन के झोंके जो हैं बहुत तेज़ हो गए हैं। चौगुन सी जाय किमि सहा, जो ठंड है उसको 4 गुना बढ़ा दिया इन हवा के झोंकों ने, इसको मैं कैसे सहूँ। तन जस पियर पात भा मोरा, मेरा शरीर। आप देखिए वसंत में क्या होता है, पेड़ों से पत्ते लगातार गिरते चले जाते हैं और पत्ते कैसे हो जाते हैं? पीले पीले रंग के पत्ते होकर वो पेड़ों से गिरने लगते हैं। तो यहाँ नागमती क्या कल्पना कर रही हैं? वो कहती हैं कि तन जो है मेरा पीले पत्तों के समान हो गया है, विरह न रहे पवन होई झोरा। अब यह विरह रूपी जो हवा है इस मेरे शरीर रूपे पत्ते को उड़ा ले जाएगी, मतलब खत्म हो जाएगा मेरा शरीर। तरी वर झरे झरे बन ढाका, ढाका किसे कहते हैं? पलाश को। आपने देखा होगा कि वसंत के समय फरवरी के महीने में क्या होता है, जो एक बहुत ऊंचा सा पेड़ होगा जिसमें पत्ते नहीं होते, सिर्फ लाल लाल रंग के फूल होते हैं, उसे पलाश बोलते हैं या ढाक बोलते हैं। वो कहते हैं ढाक या पलाश के पेड़ से जितने भी पत्ते हैं उसके झड़ गए हैं, ढाक के वन झड़ गए हैं। भई अनपत फूल कर साखा, अब उसमें क्या रह गए हैं? वो पत्तों के बिना, अनपत मतलब पत्तों के बिना हो गया है, उसमें केवल फूल ही फूल दिख रहे हैं। करही बनावती कीन हुलासु, मोह कहाँ भा जग दून उदासु। वो कहते हैं कि जो फागुन की सुंदरता है, जो सब तरफ एक आनंदित वातावरण है, सब जो है उसमें हुलसित हो रहे हैं, मतलब खुश हो रहे हैं, प्रसन्न हो रहे हैं। पर मोह कहाँ, मुझे कहाँ भाएगा यह वसंत, मेरा मन तो दुगना उदास हो गया है। क्यों उदास हो गया है? क्योंकि नागमती के प्रिय रत्नसेन उनके साथ नहीं हैं। फाग करिहम सब चांचर जोरी, वो कहते हैं इस फाग में, इस वसंत में क्या हो रहा है? चांचरी एक राग होता है, एक गीत होता है, लोकगीत, जिसे लोग गा रहे हैं खुश होकर। मोहिए लाई दीन जस होरी, मेरा हृदय तो विरह में होली की अग्नि की तरह जल रहा है। होली में होलिका दहन होता है ना, तो वही वो क्या कहती है नागमती कि मेरा हृदय तो होली की अग्नि के समान तप रहा है, जल रहा है इस विरह में, अपने प्रिय के अभाव में। जो पै पियहि जरत अस भावा,
जरत मरत मोहि रोस न आवा। जो मेरे प्रिय मुझे इस अवस्था में देख लें, कैसी अवस्था में, इस विरह की अग्नि में जलते हुए अगर एक बार मुझे देख लें तो मुझे इस विरह अग्नि में जलते हुए, मरते हुए ज़रा भी दुख ना हो। मैं सारी कठिनता को, कठिनाई को, सारी परेशानी को मैं हंसते हुए झेलूँगी, बस अगर मेरे प्रिय मुझे एक बार दर्शन दे दें, एक बार मुझे इस अवस्था में देख लें। रात हूँ देवस इन्हें मन मोरे, लागऊँ कंत छार चरु तोरे। वो कहते हैं रात हो या दिन हो, वो कहती हैं रात दिन मेरे मन में यही इच्छा रहती है कि मैं अपने प्रिय की सेवा में लगी रहूं, उनकी सेवा करूं, उनका ध्यान रखूं। क्या दोहा है, यह तन जारो छार के कहों कि पवन उड़ाए। यह तन, इस शरीर मेरा जब जल जाए विरह में, तो जो छार, छार मतलब राख है, उसको पवन उड़ा ले जाए। और पवन उड़ा के क्या करे, मकु तो ही मार्ग हुई परो कंत धरे जहाँ पाऊँ। मैं उस पवन को क्या कहूँगी, उस सारे रास्ते में वह उस राख को बिछा दे जहाँ पर मेरे कंत, मेरे प्रिय पैर रखें। मतलब जहाँ जहाँ रत्नसेन पैर रखें, उस पैरों के नीचे मेरे शरीर की राख पड़ी हो। ठीक है बच्चे, यहाँ नागमती अपने प्रिय के वियोग में इस कदर दुखी है, परेशान है कि वो सारी की सारी चीज़ें मतलब बताती है कि वो उसकी इच्छा क्या कर रही है, किस तरह की वह कल्पना करती है। यहाँ आपने 12 मासा में पढ़ा। ठीक है।